हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एस एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आपके साथ लेके आया हूँ क्लास थर्ड पॉलिटी की। आज हम इंडियन पॉलिटी क्लास थर्ड में डिस्कस करेंगे प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी लेटेस्ट वीडियो को हमारी लेटेस्ट वीडियो को आराम से इजीली पाते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी प्रस्तावना की जो सोर्स है यानी स्रोत है वो कहाँ से लिया गया? यूएसए मतलब अमेरिका बेटा। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। लेकिन इसका जो भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। स्रोत यूएसए लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना। और इसका जो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया। ये देखिए 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। एक और चीज़ ध्यान रखिए, प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, यानी कि प्रस्तावना को कोर्ट में प्रवर्तन इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। ये बाध योग्य नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है या बाध योग्य नहीं है, दोनों ही बातें एक ही है। जो क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना बाध योग्य है अथवा नहीं, तो उसका सीधे से आंसर है यस। लेकिन महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानी गई है प्रस्तावना। बाध्य योग बेशक नहीं है, प्रवृत्ति निवेशक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। प्रस्तावना संविधान का सार है। क्या है? सार। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को आत्मा एवं हृदय कहा है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है। जो भाग 3 फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा हृदय क्या है? कि आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार हैं यानी भाग 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात आती है कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या संभाग है कि नहीं। तो देखिए, उससे सबसे पहले केस आया था वेरुवली केस, जो कि 1960 में आया था, जिसका सीधा मतलब था वेरुवली केस में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती का जो केस आया था वर्सेस केजरीवाल 1973 में, जो कि सबसे बड़ा केस, सबसे बड़े जजों की बेंच थी, 13 जजेस बैठे हुए थे, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी ये, जिसमें डिसाइड किया गया था कि केशवानंद भारती के वर्सेस केरल राज्य में कि संविधान प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है? हाँ, तो संविधान की प्रस्तावना में आर्टिकल 368 पार्ट अगर भाग 20 के आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। और कितनी बार संविधान की प्रस्तावना संशोधन हुआ? सिर्फ एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार। याद रखेंगे कितनी बार प्रस्तावना संशोधन हुआ है? एक बार। कितनी बार? एक बार। और क्या क्या वर्ड जोड़े गए हैं तो वो देखिए क्या क्या जोड़े हुए हैं। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड जोड़े गए हैं हमारे यहाँ पर प्रस्तावना के। ठीक है, और सीधे से कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा वर्ड संविधान की प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया? तो 3 ये दिएगा, कोई एक और दे देगा, जैसे अखंडता दे दिया, बंधुत्व दे दिया, और भी सारी चीज़ें दे सकता है, कोई भी देख सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब प्रस्तावना की एक बात के बारे में ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला जो है, हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र। हमारे डिसीजन हम खुद ही लेंगे, कोई बाहरी शक्ति नहीं कंट्रोल कर सकती। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है। एक समाजवाद, आगे फिर आपको बताया ही था कि
42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें 2 वर्ड ये समाज और पंथनिरपेक्ष। जब पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म की स्वतंत्रता, किस क्या होता है कि धर्म की स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्ष से रिलेटेड है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित सरकार, ये होता है डेमोक्रेसी। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड, यानी कि हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, यानी कि वंश परंपरागत ना हो, यानी कि परिवार से दूसरे परिवार, उसी परिवार के लोग हेड ऑफ नेशन नहीं बने, ना कि सीएम राष्ट्रपति वगैरह ना बने, वो इलेक्टेड होके जाए, सुनना वो उनका। बात करते हैं फिर जस्टिस, न्याय की। न्याय 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने न्याय हैं? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता और उपासना स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं समानता, इक्वलिटी। क्या? इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, अवसर की, स्टेटस की और अवसर। देखिए, पद की स्वतंत्रता या पद होता है स्टेटस, ये होता है अवसर की, यानी अपॉर्चुनिटी। इन दोनों की समानता के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व मतलब भाईचारा, बंधुत्व मतलब भाईचारा। देखिए, समानता के बारे में एक फिर से एक और चीज़ बता दें आपको, पद, स्टेटस और अवसर की समानता तो ये, लेकिन हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में छूट भी दी हुई है, तो वो एक तरह से उसका अपवाद भी कह सकते हैं, या उन्हें उस पे से छूट गई है। जब वो आगे जाएंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या क्या उनकी उन्हें समानता से छूट गई हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं बंधुत्व, भाईचारा। तो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताएं, स्पेशली नोट बताएं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 जो वर्ड हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस से लिए गए, किस लिए? फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? आर्थिक समानता हो, आय के समान वितरण हो, वंचित वर्गों को समाज सुरक्षा देता हो, ये होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? सर्वधर्म संपन्न, सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्म समान है हमारे। और देखिए, सेक्युलरिज्म का एक ही अपवाद है, नागरिकता कानून, क्योंकि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन वो इंडिया में रह रहा है तो उस पर कौन सा नागरिकता कानून सभी के लिए समान रहेगा। ठीक है, सो अभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। भारत, तो सेकुलरिज्म यानी कि पंथनिरपेक्ष का मतलब है सभी, भारत सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ सभी को, धर्म और राज्य सरकार दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रस्तावना के बारे में, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी को ये क्या कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स है यूएस से। ठीक, और भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ये देख लीजिए, दोनों ही बात है। ठीक है, यूएस से सोर्स है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है। अच्छा, प्रस्तावना क्या प्रवर्तनीय है? हाँ जी, नहीं, प्रस्तावना को कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। सिंपल सी वर्ड, नो, नहीं कराया जा सकता। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? किस केस में गया है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में, जो 13 जजों की बेंच थी, और उसमें ही ये प्रस्तावना को उसका भाग बताया गया, किसका? संविधान का अंग बताया गया था। ठीक है, और हाँ, 42वें संविधान संशोधन से 3 वर्ड जोड़े गए। कौन से? समाज, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों वर्ड को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ये प्रेमबल पे इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा शायद ही कभी बने होंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल या अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।